आज का जो टॉपिक है कार्बन वर्ण कोड। अगर बोर्ड का पेपर होता है तो 100% एक नंबर का पूछा जाएगा। आप नीट के पेपर में बैठते हैं, 100% एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। आज से पहले आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, किसी भी टॉपिक के साथ इस टॉपिक का कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है और आज की क्लास में ही पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, कार्बन वर्ण कोड क्या मतलब होता है? आपके जो प्रतिरोध होते हैं, आपने कई बार देखा होगा परिपथ में या जो CFL का सर्किट होता है, CFL खराब हो जाती है ना, तो उसके नीचे का जो सर्किट होता है उसको जब आप तोड़ के देखेंगे, आज घर पे जाके देखना, तो उसमें बहुत छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, छोटी छोटी युक्तियां लगी होती हैं। उनमें एक युक्ति होती है कार्बन का प्रतिरोध होता है। बात समझ में आ रही है? प्रतिरोध का क्या कार्य होता है पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है। धारा के मान को नियंत्रित करना, धारा को रोकना, धारा को कम करना। प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, चालक तार में बहने वाली धारा का मान उतना कम हो जाएगा। तो वो जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, युक्ति होती है, वो बहुत छोटी सी होती है। क्या होती है? बहुत छोटी सी होती है, चावल के दाने जितनी बड़ी होती है। और उसका मान कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, कितना प्रतिरोध है उसका, उसके ऊपर लिख पाना संभव नहीं है। तो क्या किया जाता है, उसके ऊपर अलग अलग रंगों की लाइनें खींच दी जाती हैं और हर एक रंग की लाइन का नंबर बता दिया जाता है कि भाई साहब ये लाइन अगर यहाँ होगी तो इसका मतलब इतना होगा, दूसरी लाइन अगर लाल रंग की है तो इसका मतलब ये होगा। बात समझ में आ रही है? कोड का मतलब क्या है? एक विशेष तरह की सांकेतिक भाषा, रंग को देख करके हमें उसका मान पहचानना है। बात समझ में आ रही है? चलो, एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाता हूं। इस तरह का जो सिलेंडर होता है, अपना बेलन होता है, उस तरह का ये कार्बन प्रतिरोध होता है। हालांकि मैंने इसको जूम करके बनाया है, मैंने आपको बता दिया चावल के दाने जितना बड़ा होता है, ठीक है। इसके ऊपर रंगों की कम से कम 3 लाइनें, 4 भी हो सकती हैं और 5 भी हो सकती हैं। सुनना मेरी बात को ध्यान से, कम से कम 3 लाइनें तो होंगी। वो तीनों एक रंग की हो सकती हैं, वो तीनों अलग अलग रंगों की हो सकती हैं। कौन कौन से रंगों की होगी वो सब अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर 3 है तो उसका क्या अर्थ है, 4 है तो उसका क्या अर्थ है। 5 का अपने सिलेबस में अध्ययन नहीं है, हम केवल या तो 3 लाइनों के लिए पढ़ेंगे या फिर 4 लाइनों के लिए। चलिए, तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से रंगीन लाइनें बनी होती हैं। ये पहली लाइन, इसके बाद में ये दूसरी लाइन, इसके बाद में ये तीसरी लाइन और इसके बाद में चौथी लाइन। ये 4 अलग अलग रंगों की या समान रंगों की लाइनें बनी होती हैं। समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, ये नंबर 1, इसको हम बोलेंगे नंबर 2, इसको हम बोलेंगे नंबर 3 लाइन और इसको बोलेंगे हम नंबर 4। सर ये तो इस तरह का है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, इस तरह का। इसमें तो सर हमें फिर भी पता चल रहा है कि ये वाला सिरा ब्लैक है, ये वाला सिरा ये है। रसोई में आपने बेलन देखा है? अगर मैं आपको ऐसे पकड़ाऊं या फिर उसको यूं घुमा के पकड़ा दूं तो आपको कुछ पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली लाइन 1 नंबर पे आएगी या फिर ये वाली लाइन 1 नंबर पे आएगी? मेरी बात क्लियर है? तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो नंबर 4 लाइन होगी, जो आखिरी लाइन होगी, वो इन दोनों के बराबर गैप से ज्यादा गैप के ऊपर बनी होगी। तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली लाइन है वो आखिरी लाइन है। समझ में आ गया? जो चौथी लाइन होगी वो थोड़े से ज्यादा गैप पे होगी। तो आपको सबसे पहले ये पहचान करना है कि इनमें से नंबर 1 लाइन कौन सी है, नंबर 2 कौन सी है, नंबर 3 कौन सी है और नंबर 4 कौन सी है। अब हम पहले यहाँ पे रंगों का कोड पढ़ लेते हैं कि कौन से रंग का मतलब कितना अंक है। ठीक है, सबसे मोटी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि रंगों का नाम तुम्हें क्रम से याद होना चाहिए।
किससे? क्रम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सीक्वेंस से, एक भी अंक बीच में छूटना नहीं चाहिए। कक्षा 11 में केमिस्ट्री आपने पढ़ी थी, आवर्त सारणी के अंदर तत्वों का नाम पढ़ा था, तत्वों को परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग पढ़ा था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे। हाँ, उसमें से एक भी अगर अपना सीक्वेंस छोड़ देता है तो गड़बड़ हो जाती है। तो सिमिलरली इसके अंदर भी आपको सभी रंगों को क्रम से याद करना होगा। कौन कौन से? ये लीजिए, ये इनके पहले अक्षर मैंने लिख दिए हैं। कौन से अक्षर? पहले अक्षर। सर बी का मतलब ब्लैक और बी का मतलब ब्राउन, क्यों सर? इसका मतलब ब्राउन नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, लेकिन हमने तो क्रम से याद करें। अगर किसी ने इसको ब्राउन बोल दिया तो बोलता जा, नंबर 0 मिलेगा। दिक्कत कहां आ रही है? समझ में आ रहा है? ब्लैक, ब्राउन, शाबाश। वाह यार, पढ़ के आए हो क्या? शाबाश। वॉयलेट की स्पेलिंग क्या होती है? VIOLET। जो भी है तुम समझ जाना यार, अंग्रेजी कमजोर अपनी। एक्चुअली क्या होगा, परीक्षा में तुम्हें लाल रंग में भी लिखा हुआ मिलेगा। लाल रंग में नहीं, अंग्रेजी में। किस में लिखा हुआ मिलेगा? अंग्रेजी में भी। ऑरेंज को क्या बोलते हैं? ऑरेंज का मतलब तो संतरा नहीं होता क्या? पीला। नानी आई, छोटी कक्षाओं में, पहली दूसरी कक्षा में कविता होती थी, नानी आई पपीता लाई, मीठा मीठा पपीता लाई, पीला पीला पपीता लाई। नहीं पढ़ा तुमने? नीला, नीला आसमां। तुमने कुछ सुना ही नहीं है क्या? वेरी गुड। बैंगनी। ग्रे मतलब यहां पे तुम्हें दो नाम मिल सकते हैं, स्लेटी या धूसर, सफेद। अब मुख्य बात ध्यान देने वाली यह है कि इनको आपको क्रम से याद करना है। हो जाएगा पक्का? पहले नंबर पे यहां पे आपको इनके अंक लिखने हैं। कितना अंक होता है इनका? बोलो, अंक कितना होता है इनका? ये होता है भाई साहब नंबर 0। कितने नंबर पे? 0। ये वाह यार, पढ़ के आए हो घर से? हैं? नो। दावे के साथ कहता हूं, कितना भी अच्छा पढ़ लेना, मैं तुमसे जब पहली बार प्रश्न पूछूंगा तुम्हारा उत्तर गलत आएगा। चैलेंज। और वो गलती तुम्हें सिर्फ क्लासरूम में ही करनी है, पेपर में नहीं करनी। हो गया? इधर आ जाओ, मैं यहां पे नाम नंबर लिखता हूं, ध्यान से सुन लेना। पहली लाइन मेरे पास है भाई साहब लाल रंग की, दूसरी लाइन मेरे पास है पीले रंग की। सर पीला कहाँ है? तो मैंने लिख दिया ना यार, पीला है ये क्या है? ये हरे रंग की। ये जो रंग आपने देखे हैं, ये कौन कौन सी लाइनों पे हो सकते हैं? पहली, दूसरी और चौथी लाइन इन रंगों की नहीं होगी, कुछ अलग रंग की होगी। तो
पहली लाइन का जो नंबर है, रंग का जो नंबर है वो आपको लिख देना है यहां। फिर दूसरी लाइन का जो रंग है उसका नंबर है उसको लिख देना है यहां। तो इन दो रंगों से तुम्हारे पास दहाई के अंक का कोई नंबर बनेगा, 2 अंकों का, इकाई और दहाई। कितना बना? 24। पहले रंग को देख करके तुम्हें लेफ्ट साइड में लिखना है, दूसरे रंग को देख के उसके बाद लिखना है। ऐसे नहीं है, 1000 जगह गलती होती है कि सर ये इकाई पे यहां लिख दिया, ये दहाई पे, नो वे, कभी नहीं। समझ में आया? पहला रंग यहां लिखना है, दूसरे रंग का नंबर यहां लिखना है, केवल 2 अंकों का एक अंक बनेगा। हो गया? तीसरी लाइन जो है वो जाएगी घातांक में, 10 के घात के रूप में। लेकिन सर 10 का घात आपने हमें बताया तो नहीं बताया, तो अभी बता देते हैं। कितना? तीसरे रंग, तीसरी लाइन जो है 10 की घात, 10 की घात, 10 की घात, 10 की घात, शाबाश। मतलब तुम्हें पता चल कैसे रहा है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम पढ़ के आए हो। थोड़ी जगह और है क्या नीचे? चलेगा। तीसरी जो लाइन है ये कितने रंगों की हो सकती है? ये कितने रंग है? मैंने एक लड़के से पूछा, मैंने कहा कितने रंग है? कि सर 1 2 3 4 5 6 10 रंग है सर। अरे तो यार 0 से लेके 9 तक लिख दिया, 10 ही होंगे ना। एक लड़के को मैंने पूछा कि तेरी किताब में कितने पेज हैं, फिजिक्स की किताब में टोटल कितने? पता उसने क्या किया? 1 2 3 4। तो यार लास्ट को देख लेना। समझ में आ रहा? चलो, तो नंबर 3 की जो लाइन होगी उसमें 2 रंग एक्स्ट्रा और जुड़ेंगे। यहां नंबर 3 की लाइन होगी उसमें 2 रंग एक्स्ट्रा और जुड़ेंगे, लेकिन वो सिर्फ कौन सी लाइन में हो सकते हैं? तीसरी लाइन में ही हो सकते हैं। कौन सी लाइन में? पहली लाइन में ये 10 रंग होंगे, 10 में से कोई, दूसरी लाइन में भी 10 में से कोई एक, तीसरी लाइन में 10 तो ये हैं। इसके बाद में हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, सुनहरा, सिल्वर। ये कौन से लाइन की बात कर रहे हैं अपन? तीसरी लाइन की। अगर सुनहरा मिल जाए तो पावर 10 की पावर -1, और चांदी का मिल जाए तो -2। तो तीसरे नंबर का जो कलर है वहां पे कितने रंगों में से तुम्हें रंग मिल सकता है? 12 में से। नहीं आया? पक्का? अब देख लो तीसरा रंग कौन सा लिखा है? हरा। कितने नंबर पे है? यानी तीसरी लाइन 10 की घात बनाती है। तो 10 की घात कितनी? 5। बहुत बढ़िया। 10 की घात यहां पे क्या लगेगी? 5 लगेगी। तो कितनी लाइनों की बात हो गई सर? 3 लाइनों का नंबर बताने में दिक्कत बोलो। सारणी तुम्हारे पास पेपर में नहीं होगी, ये तुम्हें अपनी आंसर शीट के लास्ट पेज पर जरूरत पड़े तो खुद बनानी है। जरूरत पड़े तो खुद बना सकते हो आंसर शीट जो होगी उसके लास्ट पेज पर। अदरवाइज तो भाई साहब जरूरत ही नहीं है, सीधा टक 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 ऐसे चलना है। कैसे? इधर सुनो, क्या नाम है ये? वाह, ये क्या है? रॉय। चलो, क्या? बीबी रॉय। जीबी। आजकल के लड़के जीबी याद करना बहुत अच्छा पसंद करते हैं, क्योंकि डेली जीबी कितना मिलता है तुम्हें? 1 जीबी में काम हो जाता है। इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। कुछ भी बोल लो यार, तुम्हारी मर्जी है। जीबी। जब शुरुआत में बीबी को रुला दिया तो यहां बोलेंगे वेरी गुड वाइफ। क्या बोलेंगे?
वेरी गुड वाइफ। समझ में आ गया? याद करने का तरीका है। आवर्त सारणी में पढ़ा होगा ना, लीना ने कहा रूबी से जी फिरे। नहीं सुना तुमने? तुमने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं ना। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। आवर्त सारणी नहीं बनानी सीखी। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम लीना ने कहा, ठीक है जो भी। क्या पढ़ोगे इसको? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। मुझे नहीं पता, मुझे क्रम से याद होना मांगता है। इसके बाद तुम जानो। हो जाएगा? एक नंबर लाइन पहले अंक को, दूसरी लाइन दूसरे अंक को, तीसरी लाइन 10 की घात को बताती है। ये इसका मान हो गया भाई साहब। कितना? 24 × 10 की पावर 5 ओम। क्या पढ़ रहे हो आप? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का ये लिख लो, प्रतिरोध की वैल्यू है। ये क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मान बताया है तो लीटर में थोड़ी आएगा, किसमें आएगा? ओम में आएगा। 24 × 10 की पावर 5 ओम इसका मान है। नहीं आया? अच्छा, अब तुम दुकान में जब जाते हो कोई चीज खरीदने, तो एग्जैक्टली बराबर मिलती है कि जितनी मात्रा में तुम्हें चाहिए होती है, या उससे थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती है? कुछ कम ज्यादा। अच्छा, ज्यादा ही होती है, कम नहीं लाएंगे सर हम। कम ज्यादा हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, बस 10-20 रुपयों को फर्क हो उसका। तुमने सुना होगा एक रेंज होती है एरर की, त्रुटि की। अगर तुम 1 किलो सब्जी लेते हो तो सामने वाला कहता है कि भाई साहब 50 ग्राम को कोई फर्क हो सका है, मतलब या तो 50 ग्राम या 50 ग्राम, बस इतना अंतर हो सकता है। तो उसे कहते हैं, यहां पे भी हम इसकी वैल्यू लिखेंगे कि भाई साहब इसका प्रतिरोध हमने बता तो दिया, बट इसका प्रतिरोध थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। कितना कम ज्यादा हो सकता है उसे कहते हैं इसका टॉलरेंस। क्या कहते हैं? टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं सहता, सहन करने की क्षमता। तो इसका जो प्रतिरोध है वो इतना ज्यादा या कम हो सकता है। कितना? वो कौन बताएगा? चौथी लाइन बताएगी। कौन बताएगा? चौथी लाइन बताएगी। उसको हम यहां लिखेंगे, और किसके चिन्ह के साथ लिखेंगे? प्लस माइनस। प्लस जुड़ जाएगा तो इतना मान ज्यादा हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो इतनी वैल्यू नहीं आया समझ में। ये जो टॉलरेंस होगी वो हम परसेंटेज में लिखेंगे कि 5% कम या 5% ज्यादा, 10% कम या 10% ज्यादा। ध्यान से सुनना, ये जो 4 नंबर की लाइन है, यहां पे सिर्फ 2 रंगों में से ही कोई रंग हो सकता है। कितने रंगों में से? सिर्फ 2 रंगों में से। कौन कौन से? सुनहरा हो सकता है या फिर चांदी का हो सकता है, और या फिर होगा ही नहीं, और नहीं होगा तो उसको क्या कह देंगे हम? रंगहीन। और इनकी सहता कितनी हो जाएगी? टॉलरेंस इसकी होती है भाई साहब, इसकी और इसकी, किसकी? रंगहीन की। कितनी? अगर मैं यहां से ये लाइन हटा दूं तो बताओ चौथी लाइन किस रंग की है? रंगहीन। और उसका महत्व है, इसकी सहता कितनी है? 20% है। यहां पे कौन कौन से रंग आ सकते हैं? रंग तो 2 ही आएंगे ना यार, सुनहरा और चांदी का। सुनहरा मतलब 5%, चांदी का मतलब 10%। दिक्कत बोलो। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आ सकता है? या तो तुम्हें ये रंग दिए होंगे, ये वैल्यू लिखनी है, या फिर वैल्यू देगा, रंग लिखने हैं। 1% भी इस क्लास में कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, इसका समाधान हम कैसे करेंगे।
समझ में आया? प्रश्न देगा एक कार्बन वर्ण कोड पर ये 4 रंग तुम्हें लिखे होंगे, शब्दों में नाम से लिखे होंगे हैं, तो उनका मान कितना है? ये टेबल वगैरह बनाना रफ का काम है, एग्जामिनर को नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ये वैल्यू चाहिए। या फिर किसी कार्बन प्रतिरोध वर्ण कोड के ऊपर इतना मान लिखा हुआ है, उसके रंग किस क्रम में होंगे उनका नाम लिखना है। उतारो फटाफट, फिर अपन इसके कुछ सवाल करते हैं, देखता हूं कि तुम लोग कितना अच्छे तरीके से कर पाते हो। अब मैं तुमसे जब प्रश्न पूछूंगा तो ये तुम्हारे सामने लिखे हुए नहीं होंगे। चलो एक बार तुम्हें प्रश्न तुम्हें लिखे हुए पे पूछ लेता हूं, ठीक है? एक संख्या दे रखी है, प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान दिया हुआ होगा, वर्ण कोड लिखने हैं तुम्हें, ठीक है? प्रतिरोध का मान है 33 × 10⁻³ ±10% ओम। अब तुम अंग्रेजी में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना, तुम्हें जो सूटेबल हो, भाषा अच्छी लगे। 33 तो तुम्हें क्या लिखना है? वर्ण कोड नारंगी, नारंगी बोलो, नारंगी और चांदी सा, हाँ, या चांदी का लिख दो, चांदी लिख दो तुम तो, ठीक है चलिए। दिक्कत बोलो, लिख पाओगे? अगला प्रश्न डालूं? ये लो, इसका कल्याण तो हो गया। अब सुनना मेरी बात, थारा लागे भी किस होगा, कोई दूसरे को कौन देखना है, और ना कॉपी में देखना है, सिर्फ अपनी आंगलियों को काम में ले सकते हो। समझ में आ गया? इधर आ जाओ, लिखूं? नीला आसमां सो गया, अपना उत्तर अपने पास रखना है, बोलना नहीं है। मैं यहाँ उत्तर लिखूंगा, आपको उनमें से चुनाव करना है ABCD के साथ कौन कौन है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें, ऑप्शन ए बोलना नहीं है, आंसर बोलो सबका। ये कहाँ? यहाँ, हाँ बाकी ये सेम है, बढ़िया, सही कह रहा ना ये? हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये सही कह रहा है। क्या हुआ? हो गया सही? इतना आसान प्रश्न है।
कितने नंबर पे? तो क्या आएगा इसका? जापड़ मारूंगा। क्या आएगा? कहां से शुरू होगा? कहां से शुरू होगा? 1 2 3। क्यों? मैंने क्या कहा था? तुम कितना ही अच्छा पढ़ लेना, गलत करोगे। और जिस बच्चे के 56 में से 55 नंबर आते हैं ना फिजिक्स में, उसका 1 नंबर इसमें से कटता है। तो कुछ तो सोरो फिर भी नंबर। हाँ, दिक्कत बोलो कितना आएगा? 6। उसके बाद में क्या? बैंगनी, फिर रेड। 10 की पावर तो 2 कैसे गिन ली तूने? और यहां 6 7 क्यों नहीं गिना? 10 की पावर कितना? प्लस माइनस रंगीन है तो ऑप्शन ही नहीं है सर ये तो। अरे बोलो, है कि नहीं है? है। कौन सा? पक्का? अब गलती नहीं होगी, फिर भी होगी। बोलो। हाँ, ओम तो मान लिया मैंने, चलो वो तो मेरी गलती है। वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो मेरी गलती है। मात्रक लिखना होगा। दूसरा प्रश्न पूछो, गलती करोगे। चलो, इसका आंसर क्या लिखना होगा? दे देंगे, ऑप्शन भी दे देंगे। क्या है अगला प्रश्न? दूसरे का नहीं देखना है, बोलना नहीं है, अपना उत्तर अपने पास। सही हो गलत हो देख लेना, बोलना नहीं है। अपना आंसर अपने पास रखो। प्रश्न दे रखा है तुम्हें, उत्तर चाहिए। लिख लो कॉपी में। उसने बोला मैंने लिख दिया, बाकी तुम बताओ सही गलत है। पक्का? एकदम? शाबाश। नहीं आया? हाँ ना बोलो। अरे हाँ ना बोलो। सही है? शाबाश। अगला। चार प्रश्न दे रहा हूं,
इनके वैल्यू तुम्हें लिखनी है। अभी लिख सको तो अभी लिख लेना, नहीं तो घर पे कर लेना। क्या? हाँ उतार लेना। चलो तुम ये उतारो, मैं यहाँ पे प्रश्न लिखता हूँ, ये तुम्हें घर से करके लाने हैं। अब मुझे कुछ नहीं आता, मेरा काम प्रश्न लिखना है। चार प्रश्न हैं, चारों का आंसर चाहिए। उतार लो, और तुम्हें ऐसा लगे कि सर इसमें दिक्कत आ सकती है, कुछ हिंट ले सकते हो तुम।